नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं शान न्यूज़ और मैं हूं शान। दोस्तों, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान 1915 में आर्मेनिया, जो कि उस वक्त ओटोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा था, वहां के लोगों ने रशिया के साथ मिल करके ओटोमन एम्पायर से बगावत करी और वहाँ के लोगों को ही मारने लगे, जिसके बाद ओटोमन एम्पायर ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। आज उस एक्शन को अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने जेनोसाइड माना है और स्टेटमेंट दिया है कि ओटोमन एम्पायर ने जो किया वो जेनोसाइड था, जिसके बाद अमेरिका और तुर्की में ठन गई है। बाइडेन के इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले तुर्की ने अमेरिकन हाई कमिश्नर को तलब किया और उनको कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि बाइडेन इस फैसले को वापस ले, जो कि झूठ और आधारहीन तथ्यों पर आधारित है और जो कि 100 साल पहले हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले से बहुत दुखी हैं और आप तुर्की के लोगों को एक्यूज नहीं कर सकते, जो कि 100 साल पहले हुआ है। एर्दोगन ने कहा कि बाइडेन के इस फैसले से तुर्की और अमेरिका संबंधों को कमज़ोर किया है, लेकिन ये भी उम्मीद जताई कि वे जून के नाटो शिखर सम्मेलन में आमने-सामने की बैठक के दौरान अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एर्दोगन ने यह भी कहा कि बाइडेन प्रशासन जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले, अन्यथा तुर्की कोई कठोर कदम उठाएगा। एर्दोगन ने कहा, हम जानते हैं कि ये बयान जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया है, ये आर्मेनियाई कट्टरपंथी और तुर्की के विरोधी समूहों के दबाव में किया गया है, लेकिन ये स्थिति द्विपक्षीय संबंधों पे पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों को हल नहीं करती है। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले विश्व युद्ध के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बात की। एर्दोगन ने कहा कि आर्मेनियाई विद्रोहियों ने उनके रक्षाहीन तुर्की नागरिकों को मार डाला क्योंकि वो सब रशिया के साथ लड़ाई कर रहे थे। एर्दोगन ने जोर देकर कहा कि इतिहासकारों को घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए और ये कि नरसंहार शब्द राष्ट्रपति या सांसदों को नहीं यूज़ करना चाहिए। ये इतिहासकारों के लिए छोड़ देना चाहिए, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला सबूतों और अदालती फैसलों के आधारित होना चाहिए और हमारे पास सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जेनोसाइड नहीं था। तुर्की लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि इसमें संयुक्त इतिहासकारों का एक आयोग बनाया जाए। एर्दोगन ने कहा कि उनका देश बहुत ही काइंड हार्टेड है और ये लोगों के दर्द को समझता है और भलाई में विश्वास रखता है। अगर आप इसे नरसंहार कहते हैं, मतलब जेनोसाइड कहते हैं, तो आगे बढ़ें और आईने में देखें। उन्होंने तर्क दिया कि लाखों लोग यूरोपीय शक्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों हालिया शताब्दियों में पीड़ित हुए हैं। उनका इशारा जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराने का था, जिसमें लाखों मासूम जिंदगियों ने अपनी जान गंवा दी और साथ-साथ अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया और बहुत से देश जिन पर अमेरिका ने हमला किया और लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया और उनके देश को उजाड़ दिया। इससे पहले सोमवार को बाइडेन के फैसले के विरोध में कुछ प्रदर्शनकारियों का एक छोटा सा समूह इस्तांबुल में अमेरिका दूतावास के बाहर इकट्ठा हुआ। कुछ लोगों ने बैनर लिए और नारे लगाए, नरसंहार एक झूठ है, ये एक अमेरिका योजना है। उन्होंने कहा प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका सेना के दक्षिण तुर्की में एक इंसुलिक एयरबेस के उपयोग को समाप्त करने की मांग की, जिसको काफ़ी लंबे समय से अमेरिका यूज़ कर रहा है। और वो उनमें से कुछ लोग चिल्ला रहे थे, अमेरिकी सैनिकों को तुर्की के बाहर निकालो। अमेरिका के वाणिज्य दूतावास और दूतावास को बाइडेन की घोषणा के बाद एक प्रदर्शन चेतावनी जारी करने के बाद बुधवार तक नियमित यात्राओं के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।